डॉक्टर मदन मोहन झा जी, प्रोफेसर रामचंद्र सिन्हा साहब, प्रेमचंद मिश्रा जी और राजेश राठौड़ जी। मित्रों, आप सभी को मालूम है और मुझे लगता है कि बहुत लोग, आप लोग भी स्मार्ट मीटर के शिकार हुए होंगे अगर आपके घरों में लगा हो। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले चनपटिया, बेतिया और बगहा से, बाद में पिछले 19 तारीख को सेवा दल के साथियों ने जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसको हरी झंडी दिखाकर हम लोगों ने रवाना किया था 125 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के लिए। और कल उसका गया में समापन हो गया। सेवा दल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरी लंबी यात्रा अपने सेवा दल के साथियों के साथ की। हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं खत्म होती है। हम लोगों ने इस अभियान को और तेज करने का फैसला किया। अभी आपके बीच आने से पहले कांग्रेस के सभी प्रमुख साथियों से चर्चा करके हम लोगों ने जब तक स्मार्ट मीटर का लगना रुक नहीं जाता है, तब तक चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। उसमें सबसे पहले 30 तारीख को सभी जिलों में हम लोगों के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो जा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाददाता सम्मेलन करेंगे और इसकी खामियों को उजागर करने का काम करेंगे। फिर 2 तारीख से 1 सप्ताह तक हम लोग लगातार, क्योंकि दशहरा है, त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है बिहार के लिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह तक 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाने का पार्टी काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम नालंदा जिले से, जिन 13 जिलों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है उसमें नालंदा भी है और बाकी 11-12 जिले और हैं बिहार के। उस दिन जयंती है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती यहाँ से करके और मैं सीधे तौर पर जाऊँगा, नालंदा के साथियों को कहा गया है वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और जन जागरण अभियान का शुरुआत नालंदा जिले से करेंगे। उसी में 7 दिन ये कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को फिर भभुआ में, और सेवा दल के साथियों को भी अभी हम लोगों ने कहा है कि उस दिन 50 किलोमीटर लंबी यात्रा 2-3 दिन पहले से 3 तारीख से लेके और 5 तारीख तक ये लोग करें। और इसका समापन फिर 16 तारीख को, क्योंकि बीच में दशहरा है, विजयादशमी है, तो स्टेट लेवल का जो प्रोटेस्ट होगा जिला में, वो 16 तारीख को हम लोग फिर करेंगे। और ये ऐसा हम लोग इसलिए सुविचारित मत है हम लोगों का कि केवल दूसरे राज्यों में भी, केरल ने तो साफ मना किया कि बिना सोचे समझे स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग ये नहीं लगाने दें। ठीक है, वहाँ तो लेफ्ट की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन लोगों ने भी जब स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को और उनकी शिकायतों को समझा, तो उन लोगों ने भी स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके भी मन में प्रश्न होगा कि जब मीटर हर एक घर में लगा ही हुआ था, बिजली कंपनियां बिजली का बिल ले ही रही थी, तो ये स्मार्ट मीटर क्यों लग रहा है? और इस प्रश्न का जवाब न सरकार ने दिया है
और न इस प्रदेश के लोग इस प्रश्न का उत्तर जान पा रहे। मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। इस समय देश के या जो प्रदेश के बिजली घर हैं, इसमें कोयला सप्लाई अडानी जी कर रहे हैं और विदेश से सस्ता कोयला खरीद के और महंगा कोयला बिजली कंपनियों को वो बेच रहे हैं। और मोदी सरकार का ये निर्देश है कोल इंडिया के खदानों को कि आप अपना उत्पादन कम करो। जो कोल इंडिया की खदानें बिजली कंपनियों को सस्ते में कोयला देती थी, उस पर रोक है और अडानी का महंगा कोयला बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। और जब बिजली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार से बात की, राज्य सरकारों से बात की कि भाई हमारी माली हालत खराब हो रही है, तो अडानी के विशेषज्ञों ने इस स्मार्ट मीटर का निजात किया। क्योंकि राज्यों ने कहा कि हम महंगी बिजली अगर बनाएंगे तो उपभोक्ताओं के ऊपर भी भार पड़ेगा और हमको बिजली की रेट बढ़ानी पड़ेगी और उससे असंतोष होगा और हमारी सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो अडानी के विशेषज्ञों ने, मोदी के विशेषज्ञों ने कहा कि लो स्मार्ट मीटर हम दे। और ये स्मार्ट मीटर कुछ नहीं है। इस देश में मोदी की सरकार में जिसपे भी स्मार्ट शब्द लग गया, आप समझ लो वो लूट का धंधा है। तो इसमें क्या क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि स्मार्ट मीटर में आम आदमी समझेगा नहीं कि हमने बिजली की कितनी खपत की और कितना बिल हम दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ये लगा है, बनारस में मीटर लगा है और उसकी कंट्रोलिंग लखनऊ से हो रही। अब बिजली वाला बिजली की रीडिंग करने नहीं आता, वहीं से रीडिंग हो जाती है और वहीं से वो बिल भेज दिया जाता है और वहां 40-40 हजार के बिल आ गए। किसके पास जाए? अगर वो शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि आप अपने मीटर की तस्वीर खींच के हमारे यहां भेज दीजिए, लेकिन आदमी से भेंट नहीं है, खाली नंबर से भेज दीजिए और कभी सुनवाई नहीं होती। हमारा सीधा आरोप है कि मोदी नीतीश की सरकार इस प्रदेश को, बिहार प्रदेश को लूटने के लिए ये स्मार्ट मीटर की योजना लाई है और बिहार प्रदेश के तमाम लोगों का कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि इसका विरोध होना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए, और नहीं तो सड़कों पर नारा लगेगा, जो सरकार लुटेरी है वो सरकार बदलनी। और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम दिए हैं जन जागरण से लेके, हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस सवाल को लेकर एक एक लोगों से संपर्क करेंगे, प्रबुद्ध लोगों से करेंगे। कांग्रेस के अलावा भी जो लोग हैं, दल हैं, महागठबंधन है या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ के इस जो लूट है बिहार प्रदेश के लोगों को की, जो मोदी नीतीश सरकार द्वारा की जा रही है, उसको बंद कराने के लिए आगे आवें। क्योंकि अगर अभी आप 13 जिले में लागू कर रहे हैं, आपने इसके विरोध में उठ खड़े नहीं हुए आप, तो ये पूरे प्रदेश में जाए। और ये जो गरीब किसान हैं,
ग्रामीण जन हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि स्मार्टफोन ही नहीं है जिनके पास। एक चला है प्रीपेड मोबाइल की तरह, तो मोबाइल वाली कंपनी तो 2 दिन पहले से ही आपको मैसेज देती है कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, रिचार्ज कराइए नहीं तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन ये जो प्रीपेड बिजली का मीटर है, ये 12 बजे का अगर समय है तो 12 बजे ऑटोमेटिक वो बिजली काट दी जाएगी, वहीं से कट जाएगी। ये क्या चीज़ है भाई? हम उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं का कुछ अधिकार होता है। आपने अदालत में कुछ कमिटमेंट किया है, बिजली लॉ है, ये क्या है? बिजली मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा कि 15,000 करोड़ की हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे रिसर्च के लोगों ने निकाला तो 13,000 14,000 करोड़ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो सब्सिडी किसको दी जा रही? वो सब्सिडी उपभोक्ताओं को तो नहीं दी जा रही है, ठेकेदार और दलालों को और घूसखोरों को दी जा रही होगी, बिजली कंपनियों को दी जा रही होगी। हाँ, महागठबंधन ये ऐलान करता है कि अगर महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को फ्री में देने का काम करेंगे। ये होती है सब्सिडी।